प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेकु विचारी। मंगल भवन अमंगले हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, ऋषि पूछ रहे हैं, ये प्रभु वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताही। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुण गुड़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। वाक्य याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज ऋषि को कह रहे हैं, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो यानी मूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहि महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनी मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिसके लिए हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग जाई, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। पिता बचन तजि राजु दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे, दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहु विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर राजाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्हे चह साचा। जो नहीं जायु रहहि पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं सूझती थी। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन्ह नीच मारिच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी की चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेई,
प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि लाए, आसर मुँह देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और आश्रम को खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए, यानी वहाँ सीता जी नहीं थी। बिरह बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न खिन्न चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सामन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर झुकाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि किन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपूत को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीह अभेद। सो की देई धरि होई नर,
जाई न जानत वेद। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बीरध संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम।